हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। लंबे समय से केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2025 जिसका टायर 1 का एग्ज़ाम जनवरी 2026 में और टायर 2 का एग्ज़ाम 27 से 31 मार्च 2026 को आयोजित करवाया गया था, उसका रिजल्ट 30 जुलाई तक भी जारी नहीं करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केवीएस एनवीएस और सीबीएसई तीनों को एक लीगल नोटिस इशू किया है, जिसमें उनको इमीडिएटली रिजल्ट इशू करने के संबंध में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2025 रिजल्ट को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। टीजीटी पीजीटी जो है एग्ज़ाम वो कंप्लीट हो चुकी है। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट, कैंडिडेट जो है रिजल्ट के लिए वेटिंग कर रहे हैं। डिले इज़ अनएक्सेप्टेबल, दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया है कि जो डिले है वो अनएक्सेप्टेबल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है और सीबीएसई एनवीएस और केवीएस तीनों को कहा है कि आप इमीडिएटली रिजल्ट जारी कीजिए। थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अफेक्टेड, राइट टू इक्वलिटी एंड एजुकेशन वायलेटेड, रिजल्ट डिले इज अगेंस्ट जस्टिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है जो सीबीएसई केवीएस एनवीएस को इशू हुआ है, जिसमें इमीडिएट रिजल्ट को लेकर के उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद केवीएस स्पेशल एजुकेशन भर्ती टायर 2 रिजल्ट में हो रही देरी के खिलाफ लीगल अवमानना नोटिस जारी किया है। स्पेशली जो दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है वो फोकस किया है 987 पद जो कि इसी भर्ती में शामिल हैं उस स्पेशल एजुकेटर के, उनके लिए ये नोटिस इशू किया है। नोटिस प्राप्तकर्ता जो एजेंसी है वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इनको लीगल नोटिस इशू किया गया है, लीगल अवमानना नोटिस इशू हुआ है और जारीकर्ता जो एडवोकेट हैं वो एडवोकेट अशोक अग्रवाल हैं। नोटिस जो है 30 जुलाई 2026 को प्राप्त हुआ है। मामले की पूरी टाइमलाइन आप समझते हैं तो 5 अगस्त 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने नियम बनाकर 6 महीने के भीतर 987 स्पेशल एजुकेटर के जो पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया करने के संबंध में निर्देश जारी किए थे। 15 अक्टूबर 2025 को केवीएस ने क्या किया, कोर्ट में हल्फनामा दिया कि सीबीएसई के माध्यम से जॉइंट रिक्रूटमेंट प्रक्रिया चलाई जा रही है और 2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस भरोसे पर कोर्ट ने मामला बंद कर दिया था। फिर 27 से 31 मार्च 2026 तक क्या हुआ है कि केवीएस स्पेशल एजुकेटर पद के लिए टायर 2 परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जा चुकी है। परीक्षा के 4 महीने बीत जाने के बाद भी रिजल्ट रोक कर रखा गया है, जिसके कारण यह अवमानना नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि केवीएस एनवीएस सीबीएसई बिना किसी देरी के टायर 2 का रिजल्ट तुरंत जारी करे, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तुरंत जारी करे, चयनित अभ्यर्थियों का अपॉइंटमेंट ऑर्डर तुरंत जारी करे। और इसके संबंध में उन्होंने लीगली बताया गया है कि यह देरी क्यों असंवैधानिक है। यह देरी संविधान के अनुच्छेद 14 समता का अधिकार का उल्लंघन है। यह देरी अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार का भी उल्लंघन है। इसके लिए उन्होंने अंतिम चेतावनी दी है कि केवीएस एनवीएस सीबीएसई शीघ्र से शीघ्र रिजल्ट जारी करें, नहीं तो दिल्ली हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना की कार्रवाई दोबारा शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। तो अब हम मान के चल सकते हैं कि जो केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी स्पेशल एजुकेटर और जो अन्य पद हैं उनके परिणाम को तुरंत से जारी करने का निर्देश प्राप्त होने के बावजूद केवीएस एनवीएस और सीबीएसई जो है वो इन रिजल्ट को तुरंत जारी करेगा। ये वो ऑफिशियल ट्वीट है अशोक अग्रवाल जी का, जिसमें उन्होंने बताया गया केवीएस एनवीएस सीबीएसई गेट लीगल कंटेम्प्ट नोटिस फॉर इनऑर्डिनेट डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ केवीएस रिक्रूटमेंट टायर 2 रिजल्ट पर्टिकुलरली फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर डेस्पाइट डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। ये वो लीगल नोटिस है जिसमें 30/7 की डेट है और ये दिया गया है। विकास गुप्ता जो कि कमिश्नर हैं केवीएस के, राजेश लखानी जो हैं एनवीएस के कमिश्नर हैं और लोखंडे प्रशांत सीताराम जो हैं वो सीबीएसई के चेयरमैन हैं। इनको ये नोटिस इशू किया गया है। इसमें वही दिखाया गया है कि लीगल कंटेम्प्ट नोटिस फॉर इनऑर्डिनेट डिले इन केवीएस रिक्रूटमेंट टायर 2 रिजल्ट पर्टिकुलरली फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर डिस्पाइट डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट।
इस संबंध में ये एक लीगल नोटिस इशू किया गया। इसमें वही सब जानकारी जो आपको मैंने बताई है वही सब इसमें बताई गई है। जो टायर सेकंड का एग्ज़ाम जो था वो 27 से 31 मार्च 2026 तक आयोजित करवाया जा चुका है, लेकिन 30/7/2026 तक परीक्षा के 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी रिजल्ट जारी नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, एक लीगल नोटिस इशू किया है रिजल्ट को इमीडिएट जारी करने के लिए। की लीगल जो ग्राउंड जो थे वो दिए हैं कोर्ट की मैंडेट ब्रांच के कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21A जो है इनके उल्लंघन को बताया गया है, और इससे सीरियस इम्पैक्ट जाता है और ये विलफुल डिसोबीडेंस है। डिमांड एंड लीगल वार्निंग जो नोटिस है उसमें क्या क्या डिमांड की गई है। नोटिस में डिमांड की गई कि इमीडिएट रिजल्ट डिक्लेरेशन किया जाए टायर सेकंड जो एग्जामिनेशन थी उसका, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाए विदाउट एनी फर्दर डिले, अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू अपॉइंटमेंट लेटर इन कंप्लाइंस विद कोर्ट ऑर्डर्स के कंप्लाइंस में इमीडिएट रिजल्ट जारी किया जाए, फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाए, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए जाए। वार्निंग इसमें दी गई है कि इफ़ KVS, NVS एंड CBSE फेल टू एक्ट इमीडिएटली अपॉन दिस नोटिस, रिवाइवल ऑफ कोर्ट कंटेम्प्ट पिटिशन, जो पिटिशन पहले डाली गई थी जिसको बंद कर दिया गया था उसको वापस से उस पर विचार किया जाएगा और उसको रिव्यू में लाई जाएगी। अब रिजल्ट के संबंध में जो अर्जेंट जो लीगल अपडेट निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि KVS, NVS और CBSE को लीगल कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ है 30 जुलाई 2026 को। इसके अनुसार एक मुद्दा यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद KVS रिक्रूटमेंट टायर सेकंड में भारी देरी कर चुकी है। विशेष रूप से स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट थी उनके रिजल्ट को रोका गया है। कानूनी कार्रवाई इसमें बताई गई कि डॉक्टर अशोक अग्रवाल जो सोशल जर्नलिस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दर्ज की है। 2 महीने का आश्वासन देने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं करने पर कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया गया है। इसमें मांग वही की गई है कि टायर सेकंड का जो अंतिम परिणाम है वो तुरंत घोषित किया जाए, सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं जल्द से जल्द। तो हम इसको बहुत बड़ी अपडेट मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि CBSE जो है वो KVS, NVS, TGT, PGT जो रिक्रूटमेंट 2025 है इसका रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी जारी कर देगा और आप सबको जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आगामी 5 से 7 दिन में, उम्मीद है कि आगामी 5 से 7 दिन में आपके रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट ने जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल में बोला है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि नेक्स्ट वीक में आपका 5 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए। इसी तरीके से आप आगे के अपडेट्स के लिए कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।